वेलकम बैक दोस्तों। अपने इस एक्सरसाइज में एक छोटा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, राइट। आप सोच के देखिए कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, राइट। सपोज आई हैव नेम। ये अभी मैं आपको कोडिंग बेसिकली सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोड लिखा कैसे जाता है और किस तरीके से इन चीज़ों को हम एक बेहतरीन शुरुआत दे सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप करें किसी भी प्रोग्राम कोड लिखने के लिए। ये एक विजुअल बेसिक की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सभी प्रोग्रामिंग का एक जैसा ही रहता है। जो लूप इसमें लिखोगे वही लूप पाइथन में भी लिखते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कि कोई भी ले लो, जावा ले लो या कोई भी ले लो, PHP ले लो, हर एक जगह वही लूप चलता है जो लूप आप यहाँ पे लिखने वाले हो। और बहुत कुछ नहीं है, गिनती के 10-12 टूल्स हैं, उसको आप अच्छे तरीके से फिंगर्स पे याद करना है और उसको यूज करना है। तो एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूँ मैं कि कैसे होता है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यहाँ से कॉपी करना है और शीट 2 पर कहीं पे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है, राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। अब आ जाइए, ये तो हो गई मेरी रिक्वायरमेंट। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और आ जाते हैं अपने पिछले शीट पे। अब आप अपने दिमाग पे सोच के देखिए कि इसमें कितने स्टेप्स आपने फॉलो किया। सोच के देखिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया। सबसे पहले तो आपने इस डेटा को, इस रेंज को सेलेक्ट किया, राइट। डेटा आपने क्या किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप 1 सेलेक्ट रेंज, ओके। इसके बाद आपने क्या किया, दूसरा चीज़, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी किया। अब क्या किया आपने, तो आप जो है शीट 2 पे गए, सेलेक्ट शीट 2। अब क्या किए, जहाँ पे आपको पेस्ट करना था उस रेंज पे गए। चौथा, जहाँ पेस्ट करना था, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टारगेट, सेलेक्ट टारगेट सेल, है ना, सेलेक्ट टारगेट सेल। और वहाँ पे जाके क्या किया आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, राइट। अगर आप स्टेप बाय देखोगे तो आपने कीबोर्ड से कुछ इतना काम किया है आपने। इसी चीज़ को मैं आपको कोडिंग करके दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। यही चीज़ इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने अपने दिमाग में सोचा कि रेंज सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, C2 पे जाऊँगा, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक उसी चीज़ को कैसे करेंगे हम लोग वो देख लीजिए। तो डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के पास यहाँ पे 2 चीज़ होता है आपका, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल। ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी के लिए एक्टिव एक्स कंट्रोल पे जाऊंगा। और ये जो पहला होता है ना, ये होता है कमांड। इसको क्लिक करके एक बटन बना लूँगा, यहाँ पे माउस के साथ प्रेस करके इसका एक बटन नाम दे दूँगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं सो दैट कि आप देख भी पाओगे, राइट। पहला है क्या, सेलेक्ट रेंज। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी शीट 1 पे ही है हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे शीट 1 डॉट रेंज। रेंज में कहाँ से कहाँ तक है, ये है I1 से J6 तक, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रेंज। और डॉट यहीं पे लिख देंगे सेलेक्ट। आपका पहला लाइन कंप्लीट, शीट 1 डॉट रेंज डॉट सेलेक्ट। अब क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, सिलेक्शन डॉट कॉपी। कॉपी कर लिया आपने। अब कहाँ जाना है आपको, शीट 2 पे जाना है, तो आप लिखेंगे शीट 2 डॉट एक्टिवेट। शीट 2 पे चले गए। अब आपको कहाँ पे, शीट 2 पे जाने के बाद आप क्या करने वाले थे, शीट 2 पे जाने के बाद I3 में करने वाले थे पेस्ट इसको, राइट। तो आप आ जाइए फिर से अपने कोड विजार्ड में, यहाँ पे लिखेंगे शीट 2 डॉट रेंज। रेंज में क्या था आपका, E3 था सर, E3
डॉट सेलेक्ट। अब फिर से लिखेंगे क्या, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल। ये देखिए मैं अभी लिखा था ना, तो ये मेरा कैप्स चेंज नहीं हुआ था, तो मैं समझ गया था कि मेरे लिखने के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। जैसे मैंने सही करके इंटर मारा तो ये मेरा कैप्स सही हो गया, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरा कोड सही लिखा हुआ है। ये एक हिंट होता है। चलिए बैक टू दी लॉजिक। आपने 5 अपने थॉट क्रिएट किया था और 5 लाइन देखिए 1 2 3 4 5 में आपने ख़त्म कर दिया। अब इसको लाइन बाय लाइन चलाने के लिए क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के लिए होता है F8, है ना, करते हैं राइट। अब F8 करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इसलिए बताता जाता हूँ ताकि आप अपने प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड कर लोगे। मैं अब अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करने वाला हूँ। आ गया F8 देखिए। अब ये जहाँ पे येलो है उस चीज़ को वो रीड करेगा। अब F8 किया, देखो सेलेक्ट हो गया ना बैकग्राउंड में। फिर F8 करते हैं, कॉपी कर लिया ना, वेरी गुड। F8 देखिए C2 पे आ गया, वेरी गुड। E3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है इसलिए वो आप कर्सर मूव नहीं किया, नहीं तो मूव कर जाता। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से F8 करें, डेटा पेस्ट कर दिया। इसका मतलब काम आपका हो गया है राइट। तो इस तरीके से किसी भी कोड को लिखा जाता है। होप कि आप समझ पाए होंगे कि वीवीए कोड लिखना कितना आसान है राइट। अब ये तो हो गया कोड लिखने का तरीका। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का भी एक ऑप्शन होता है, बट रिकॉर्डिंग मैक्रो इतना बढ़िया मैं नहीं मानता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है कि उसमें सब कुछ आप नहीं लिख पाओगे। उसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस जहाँ पे आप डेटा को मूव करोगे ना, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। बट एक लिमिट तक बहुत कुछ हो जाता है। तो एक आपको रिपोर्ट आपका रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग डिज़ाइन व्यू पे जाए, क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ओके। ऑब्जेक्ट एडिट यहाँ से भी हो जाता है। ये यही चीज़ मैं कर रहा था डबल क्लिक करके, बट हो नहीं रहा था, वो उसमें चला जा रहा था, है ना। तो कॉपी पेस्ट लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अब इसको अगर अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये ऐसा सिलेक्शन में हो गया। और डिज़ाइन मोड हटा दीजिए और इसको आप क्लिक करेंगे, अब देखिए हो गया ना, कॉपी पेस्ट कर दिया आपका। C2 पे आ गए, कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मतलब आपका ये कोड चल गया। तो इस तरीके से आप बटन बना करके कॉपी पेस्ट को अलाइन करते हो, मतलब कोड जो है इंटीग्रेट करते हो। अब देखते हैं एक और ऑप्शन, सेम यही काम देखते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो के थ्रू। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो के लिए क्या करते हैं, आप डेवलपर टैब पे आते हो और डेवलपर टैब पे आपके पास होता है रिकॉर्ड मैक्रो। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया रिकॉर्ड मैक्रो, और इस मैक्रो का नाम पूछ रहा है मेरे से, तो मैं चाहूँ तो नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ या मैक्रो 1 भी रख सकता हूँ। मान लीजिए इसका नाम देता हूँ मैं कॉपी पेस्ट 1। एक का नाम ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट दिया था, इसलिए मैंने इसको 1 कर दिया। अब इसको करता हूँ ओके, ठीक है। अब मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब क्या करना था, मुझे इस रेंज पे जाना था, सेलेक्ट करना था, कॉपी करना था, C2 पे जाना था, और अब यहाँ पे आकर के इसको मुझे पेस्ट करना था, ठीक है। और अब क्या करना है, तो मुझे अब इसको स्टॉप कर देना है। मैक्रो मेरा स्टॉप हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जिसमें वो वाले डेटा को डाल देते हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रो को। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो में क्या होता है कि मुझे असाइन करना पड़ता है डेटा को। उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि मैं ये वाला बटन लूँगा ना, देखिए इस बटन को बनाते ही मेरे से मैक्रो का नेम पूछेगा, मैक्रो नेम बताओ, पूछ लिया ना। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट 1 नाम दिया था मैंने, ओके कर दिया। तो इस वाले पे है ना, यहाँ पे मैं रीनेम करके लिख देता हूँ रिकॉर्ड, है ना, कॉपी, कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहाँ पे, आई कॉलम में है। फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, तो दोनों डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों डिलीट हो गया अपना। यहाँ पे आते हैं, इस बटन को क्लिक करते हैं, देख लीजिए C2 पे आई वाला कॉलम में डाल दिया। यहाँ पे आ जाएंगे,
है ना। ये सिलेक्शन इसको हटा करके फ़िलहाल फिर से इसको इस वाले को करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए ये ई वाला में चला दिया। तो ये 2 तरीका होता है। अगर मान लीजिए अब आपको रिकॉर्ड जो हुआ है वो कोड देखना है तो कैसे देखेंगे, आप अपने कोड विजार्ड पे आ जाएंगे। ये आपका कोड विजार्ड है, मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग करते हैं ना कुछ भी चीज़ तो वो मॉड्यूल में चला जाता है। तो आप मॉड्यूल पे आ जाएंगे, इस मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि देखिए ये किस तरीके से रिकॉर्ड किया है। अमूमन आप देखेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लाइनों का कोड है, जबकि जो आपने लिखा था वो आपका 5 लाइनों का कोड है। तो लिखना ज़्यादा आसान है रादर देन रिकॉर्ड करना। बट रिकॉर्ड में क्या है कि आपको लिखना नहीं पड़ता है, बट इसका एक लिमिटेशन है, बहुत कुछ नहीं कर पाएगा और बहुत कुछ कर भी लेता है। तो ये 2 फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस बेसिक चीज़ों को आप एक बार प्रैक्टिस करिए। आशा करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एंजॉय करेंगे। और इस वीडियो को अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत एडवांस लेवल पे भी आप लोगों को बताने वाला हूँ।